ऊपर मत चढ़ो या लोग, थोड़ा डिसिप्लिन में रहो। इधर आ जाओ। ऑफिसर भाई, आप उनकी टीम के साथ हो या इधर हो? सर मैं डॉक्टर जगदीश सिंह। अच्छा, आपकी बात है। जी जी आप हमारे प्रांतीय अध्यक्ष रिटायर्ड डीएसपी हैं सर। आपसे आप छतरपुर वगैरह में भी सर रहेंगे? दमोह में रहा, एसडीपी पथरिया दमोह में रहा। अच्छा, मेरे से पहले पहले आप बाद में आप पहुंचे दमोह। श्रीमान कमिश्नर महोदय सागर, पुलिस अधीक्षक महोदय सागर, विषय ग्राम बरोदिया, नौनागढ़ तहसील खुराई, जिला सागर के अंतर्गत मृतक राजेंद्र अहिरवार तथा अंजना अहिरवार के संदिग्ध परिस्थिति में हुई हत्याओं की जांच एसआईटी गठित कर निष्पक्ष न्याय प्रदान करने बाबत महोदय उल्लेखनीय है कि ग्राम बरोदिया, नैनागढ़ तहसील खुराई, जिला सागर, मध्य प्रदेश में दिनांक 26 मई 2024 को युवती अंजना उम्र 22 वर्ष की मृत्यु दुखद और संदेह पैदा करती है, क्योंकि अंजना के साथ 5 वर्ष पहले दबंगों द्वारा छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाना खुराई में वर्ष 2019 में की गई थी, जो प्रकरण न्यायालय में सागर में लंबित है। छेड़छाड़ के बाद केस दर्ज होने के उपरांत आरोपी गणों एवं उनके सहयोगियों द्वारा अंजना एवं उनके परिवार पर राजीनामा करने का दबाव बनाया गया था, किंतु जब अंजना एवं नितिन भाई एवं परिवार राजीनामा करने को तैयार नहीं हुए और अंजना न्याय पाने की लड़ाई में पीछे नहीं हटी, तब 23 अगस्त 2023 को भाई नितिन और फिर लल्लू की हत्या कर दी गई एवं अंजना की मां को पूरे गांव में निर्वस्त्र करके घुमाया गया, सामूहिक रूप से बेइज्जती किया गया तथा अंजना को भी मारपीट की गई थी। मृतक एवं मृतक के परिवार वालों द्वारा यह बताया जा रहा है कि चूंकि आरोपियों को क्षेत्रीय एवं प्रदेश स्तर के राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डर रही है तथा आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। मृतका अंजना के परिवार वालों ने यह बताया था कि लगातार आरोपी गणों के परिवार वाले नितिन हत्याकांड के गवाह अंजना एवं राजेंद्र को लगातार धमकी मिल रही थी कि कोर्ट में राजीनामा कर लो, किंतु जब अंजना राजेंद्र राजीनामा करने को तैयार नहीं हुए, तब ग्राम बरोदिया नौनगर में राजेंद्र अहिरवार की हत्या ग्राम के लोगों से दिनांक 25/5/2024 को करवा दी गई और जब राजेंद्र अहिरवार का शव परीक्षण कथन कर अंजना के लोगों द्वारा नितिन लाश जलाने नहीं दे रहे थे, तभी दिनांक 26 अगस्त 2023 को कलेक्टर सागर द्वारा लालू अहिरवार नितिन की हत्या की घटना पर प्रकरण के आरोपियों को जो भी अवैध अतिक्रमण है गिराया जाएगा तथा 10 बिंदुओं की मांग का आश्वासन दिया गया था, जो आज दिनांक तक मांग पूरी नहीं हुई, जैसे परिवार के सदस्य को नौकरी, सभी की गिरफ्तारी, पुनर्वास, परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, भत्ता, लाइसेंस आदि बिंदुओं थे। जिला प्रशासन 1 वर्ष तक पूर्ण नहीं कर सकता था तथा घटना के पूर्व पुलिस गांव से घटना दिनांक के अंजाम 25 मई 2025 को राजेंद्र अंजना हत्या षड्यंत्र पूर्वक की जाकर जिला प्रशासन नाकाम रहा। समाज मांग करता है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। अंजना जब सब वाहन लेकर लौट रहे थे, तभी खुराई बाईपास पर गाड़ी से गिर गई। अंजना की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में होना पाया, जिस अंजना मृतका के परिवार वाले संदिग्ध अवस्था में हत्या होना बता रहे हैं। हत्या पश्चात अहिरवार समाज संघ के लोग जब उस परिवार से मिलने पहुंचा था, तो पूरा परिवार भय और आतंक के साए में जी रहा है। इस दौरान परिवार वालों ने बताया था कि उनके परिवार के साथ और भी कोई बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा सकता है और आखिरकार उस परिवार के आसपास के लोगों की आशंका सही साबित हुई, क्योंकि अंजना तथा राजेंद्र अहिरवार वर्ष 2003 में हुए नितिन हत्याकांड के प्रमुख गवाह थे, इसलिए केस को प्रभावित करने के लिए इनकी हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता। चूँकि अंजना एवं राजेंद्र नितिन हत्याकांड के गवाह थे और उनकी गवाही से अपराधियों को सजा मिलने की पूरी उम्मीद थी और न्याय पाने की लड़ाई में बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं थे, इसलिए अंजना की षड्यंत्र पूर्वक हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि नितिन हत्याकांड के बाद परिवार ने पुलिस की मांग की थी, जो पुलिस लगा दी थी, किंतु चुनाव के पहले गांव से पुलिस हटा लिया गया और उसका फायदा उठाकर अपराधियों ने राजेंद्र की हत्या कर अंजना को भी मार डाला।
प्रशासन जवाब दे कि परिवार को दी गई सुरक्षा जानबूझकर कहीं चुनाव का मौका देखकर किसी राजनीतिक प्रभाव से तो नहीं हटाई गई है। चूंकि अहिना का एम्बुलेंस से कूद कर गिरना संदेहप्रद है, अतः कथित सब वाहन का फॉरेंसिक परीक्षण कराया जाए एवं एम्बुलेंस में मौजूद सभी व्यक्तियों को कथन उसी स्थान पर सीन रिक्रिएट किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। क्योंकि नितिन हत्याकांड में अहिना एवं राजेंद्र अहिरवार प्रमुख गवाह थे, इस कारण आरोपी गणों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक हत्या करवा दी गई। पीड़ित पक्ष के परिवार का यही आरोप है। अतः उपरोक्त घटनाओं के पीछे पीड़ित पक्ष यही कह रहा है कि लड़की अहिना से छेड़छाड़ी ग्राम के दांगी परिवार के लड़कों ने किया था। नामजद रिपोर्ट थी और न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उसी मामले में राजीनामा करने का दबाव बनाया और जब पीड़ित अहिना तैयार नहीं हुई, जब सगे भाई नितिन की हत्या 2023 में की जाती है, जिससे अहिना और राजेंद्र प्रमुख गवाह थे। आरोपी गणों ने फिर राजीनामा का दबाव बनाया। अहिना और राजेंद्र तैयार नहीं हुए, दोनों को हत्या 25/5/2024 और 26/5/24 में कर दी गई थी। अतः पीड़ित पक्ष चाहता है कि उपरोक्त घटनाओं की संपूर्ण जांच SIT का गठन कर किया जाए, जिससे अनुसूचित जाति की एक महिला पुलिस अधिकारी को रखा जाए। पीड़ित पक्ष कथन किए जाए फरियादी को FIR नहीं दी गई तथा अहिना की मौत की मजिस्ट्रेटियल जांच कराया जाए। संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जाए। घटना में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जाए और विशेषकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसमें कलेक्टर साहब ने 10 बिंदुओं के मांग पत्र का कहा था कि इनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, इनके आवास की व्यवस्था की जाएगी और है इसमें। अच्छा जी, ये 10 बिंदु का मांग पत्र था, उसमें कलेक्टर साहब के साइन है। उन्होंने कहा था, तारीख भी है 26 अगस्त 2023, उन्होंने पहला बिंदु कहा था परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। आजकल नौकरी नहीं दी। साथ ही ये कहा था 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। ये तो आम बात थी। कितनी मिली भाई? कितने लाख? हाँ, अगली बात थी सूची की सभी 24 घंटे में गिरफ्तारी, सभी की 24 घंटे में गिरफ्तारी बयान अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। 6वां है सामान्य की क्षतिपूर्ति की जाएगी। 7वां है जिन व्यक्तियों के द्वारा सामान चोरी की गई, तोड़ फोड़ किया गया, उस पर कार्रवाई की जाएगी। परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जाएगी। दोषियों को इनकी फरियादी के लिए फैसला से दिया जाएगा। परिवार के सदस्यों को पुलिस परेशान नहीं करेगी। ये बिंदु कलेक्टर ने कोई बिंदु का पूर्ति नहीं, इसलिए ये 2 हत्या हुई हैं। भाई तुम भी खड़े चलो। आजा जिलाध्यक्ष सब आजा पदाधिकारी आजा भाई आजा। इसमें सर हम लोग चाह रहे थे कि इसमें जिला प्रशासन ने क्या किया, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की, आगे क्या उम्मीद है? उसके लिए उन्होंने आवेदन दिया। कोई लड़की थी अंजना ही थी उसको नौकरी मिल सकता था, उसने आवेदन दिया कि नहीं दिया, इस संबंध में कुछ नहीं कह 10 लाख की आर्थिक सहायता वाली बात है। इसमें जो है 21,46,000 या 76,000 के आसपास सरकारी राशि में दूसरा जो है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी जो है। इसमें पहले जो है FIR 9 लोगों के खिलाफ हुई थी, बाद में जो है 4 लोगों का नाम और बढ़ा था, तो ऐसे 13 लोगों की गिरफ्तारी हमने किया था, जिसमें जो है सभी लोग जेल में रहे। अभी संभवतः एक की जमानत हुई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से हुई, बाकी 12 लोग अभी भी जेल में। और इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि SC/ST के मामले में जो है 1 महीने के अंदर चालान पेश करने का प्रावधान है, और उसमें हमने 1 महीने के अंदर चालान भी लगाया। सारे आरोपी हमारे बयान अनुसार कार्रवाई की बात है, तो लगभग जो बयान आए हैं उसी अनुसार जो है बयान नाम भी पढ़े हैं। बयान नहीं लिए गए कोर्ट में तो मैं आपको बताना चाहूँगा
जिस दिन चालान तक हुआ उसी दिन पुलिस का मतलब भेजा है सर। रिपोर्ट में सभी आरोपियों का मकान ध्वस्त किए जाए। हम बोल रहे हैं पुनर्वास की व्यवस्था को लेकर के ये जिला प्रशासन का है, तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है ना। सामान की क्षतिपूर्ति की बात है तो सामान इनके घर में काफ़ी दिन तक रखा रहा है, बहुत बाद में जो है इनने सामान नष्ट किया है, वो सामान भी है। ये जिन अन्य व्यक्तियों ने सामान जो भी है सामान तोड़ किया उन पर कार्रवाई के लिए है। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैं विवेचक नहीं था सर, विवेचना में जो भी साक्ष्य आए हैं उस आधार पर कार्रवाई। परिवार के सदस्यों की सुरक्षा वाली बात है, तो लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय तक जो है गार्ड रहा है ना। अब चूँकि आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई थी, कोई शिकायत दोनों पक्षों से नहीं आई थी। आप अगर आज गए हैं तो आज आपने देखा भी होगा, इनके घर के सामने कैमरा भी लगाया गया है। 2-3 महीने के बाद अब बंद है, लेकिन उसकी सूचना तुमने दिया क्या? किसको दिया? थाने में कई बार फोन लगाया। सुनो, अरे तुम सुनो, तुम मत बोलो। हम आईजी साहब से बात कर रहे हैं, अभी आपको तो देंगे, यदि गोलमोल कार्रवाई होगी तो अपन पीछे पड़ेंगे। दूसरा ये है कि परिवार के व्यक्ति के नाम पे सख्त लाइफ, वो भी अपन अभी बैठेंगे तो चर्चा करेंगे। अब तो सब मर गए साहब, अब किनको दोगे आप? सुनिए, उस परिवार में जो है अंजना या उनकी माँ है या पिताजी, इन्हीं के नाम से सख्त लाइसेंस बन सकता है, क्योंकि इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, इनके नाम से नहीं बन सकता। ठीक है अम्मा, ठीक है ना। पुलिस का काम है अपराधी बनाना। इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, इनके नाम पे नहीं बन सकता था। रोहित जो है इनके बड़े भाई हैं, उनके खिलाफ भी 2 मामले, उनका भी नहीं बन सकता। अंजना के नाम का जो है आपके यहाँ धर्मेंद्र अहिरवार है, उसने आवेदन बना करके उसको रखा हुआ था, और 1-2 बार उसने चर्चा भी किया था कि आकर के दस्तखत कर दो, दस्तखत नहीं हो पाए। इस कारण से जो है वो आवेदन जमा नहीं हो पाया और सख्त लाइसेंस नहीं हो पाया। और परिवार के सदस्यों को पुलिस परेशान नहीं करेगी वाली बात है, तो उसके बाद से मेरे ख्याल से कोई मामला भी नहीं है। एक केस मामला, वो भी हाथ तोड़ा है तब तो वो तो यार वो तुम्हारी बात सही, तुम जो कहो मतलब ये थोड़ी है कि कोई सही हो। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा, डॉक्टर जो देगा उस आधार पे चलती है पुलिस। उनको सबूत ही मिले है, हमारे 300 चले हमारे सबूत ही नहीं। भाई सुनो, अभी सुन लो, हम बोल रहे हैं तो अभी उसको जिरे मत करो, अपन अधिकारियों से बात करते हैं। हम तो चाहते हैं कि कलेक्टर साहब की नेग्लिजेंस से सब हुआ है और इनका इसमें सपोर्ट रहा मुलजिम को, तो कलेक्टर साहब पे FIR दर्ज हो। सर, कलेक्टर साहब से कलेक्टर साहब की FIR IG साहब से बात कर रहे हैं, क्योंकि मुलजिम कितना बड़ा, हम मुलजिम कितना, जिस सब वाहन में राजन की डेड बॉडी जा रही थी वो 5 महीने से उसका फिटनेस नहीं था वाहन का। तो मैं रहा हूँ उनके साथ में। अंतिम संस्कार कराने के लिए जो है हमने जो बातचीत करना था परिवार से, रात में भी हम लोग रहे, दूसरे दिन भी हम लोग रहे, और कोई ऐसी वो नहीं रहा जो बात करना आगे आ जा रहा जो है। उनके स्तर पे था उनने सारी चीज़ें, हम उनके स्तर की बात कर रहे हैं, उनने बयान लेकर इन पे कार्रवाई की जाएगी। मुख्य मुलजिम अभी भी बाहर घूम रहा है, तो कलेक्टर को ऐसा कौन से डर था? मुख्य मुलजिम जिसको बताना हम बताएंगे आपको, अभी चलेंगे हम बताएंगे। क्या मुख्य मुलजिम भाई इतना राजनीति से डर रहे हो तो नौकरी छोड़ के खेती बाड़ी करोगे? बिल्कुल नहीं, कानून आपको हाँ, मेरा अनुरोध वही है सर कि हम जो है जी, जो चीज़ें हैं संविधान और कानून जो है उन्हीं के दायरे में रह करके काम करते हैं। ये मतलब नहीं है कि पूरा गांव अगर है तो पूरे गांव को मुलजिम बना दें, मत बनाइए सर, क्योंकि ये दलित है, इस वजह मत बनाइएगा आप। ये दलित है इसलिए मत बनाइए। वही मेरा कहना है, हाँ। ये अपना ज्ञापन हो गया है। आप लोग आए मेरे चैम्बर में, 4-5 लोगों को मैं आमंत्रित करता, आपकी जो चीज़ें हैं मन में वो आप मेरे को बताइएगा। और ये तो ज्ञापन तो आपने वाचन कर ही दिया, ये सुन ही लिया है मैंने। सर ये दोनों भाइयों पे एक बात नाबालिग के साथ सर इस पे सर आज दिनांक तक कोई भी मतलब पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई। जो मुख्य आरोपी जो लड़की है जो बच्चे ले गई थी उस पर आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जो उस लड़की ने खुद स्टेटमेंट हम भिजवाएंगे साहब जी, हम अपना लेटर लगवा करके भिजवाएंगे आपके नाम पे ज्ञापन। वो एक सर और बताइए, छतरपुर का हत्याकांड
छतरपुर हत्याकांड छतरपुर में तेजा है IG साहब को दे रहे हैं साहब हम भिजवा देंगे। एक बड़ी मर्डर जो है लवकुश नगर थाने का IG साहब का है IG साहब की नहीं IG साहब के पास चला गई सेंधवा ये भी वहीं का है। IG साहब